गाए जा तू राग केसरी। मातरम 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 मातरम। वंदे रग रग में गूंज रहा है भारतम 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 भारतम। है बुलंदी पे ये तिरंगा, छोड़ के रखे हमको गंगा रे। सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान, है तुझ में कहीं मेरी जान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, है रूह पे तेरे निशान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, है तुझ में कहीं मेरी जान। ओ आसमान पे झंडे गाड़े और खेलों के मैदान में दहाड़े। फौज हमारी सबसे आगे, इसमें दुश्मन लाख है पछाड़े। ओ झूठ मिटेगा सच रहेगा, अब ये भारत स्वच्छ रहे। सुनने वालों को कौन बोला मिर्गी आ जाती है, क्योंकि उनके पास केवल तान होती है, लेकिन हृदय का अंदर की पुकार नहीं होती। मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे रत्न गरवा है हमारी भूमि। हे चवन्नी, कीप क्वाइट। ये हमारी भारत की भूमि रत्न गरवा है, और इसे रत्न गरवा बनाया किसने? याद में रखिएगा, ये भूमि हमारी रत्न गरवा इसीलिए है क्योंकि हमारी इस भूमि पर एक नहीं 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। क्योंकि तीर्थंकर जब आते हैं तो केवल तीर्थंकर अकेले नहीं आते, तीर्थंकर खुशहाली को लेकर के आते हैं। तीर्थंकर जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके आने के पहले रत्नों की वर्षा होती है, जिससे जो ये भूमि रत्न गर्भा बन जाया करती है। मां जत्ते को जन्म देती है तो वह तो गर्भ धारण करती ही करती है, लेकिन भूमि भी गर्भ धारण करती है, क्योंकि वह रत्नों को अपने गर्भ में समेट लिया करती है, इसलिए वह भी गर्भ धारण करती है। केवल तीर्थंकर के आगमन पर जो है मां गर्भ धारण नहीं करती है, तीनों लोक के प्राणी गर्भ धारण किया करते हैं। तीनों लोक के प्राणी जो है गर्भ धारण कर लिया करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के इस पृथ्वी पर आगमन पर तीनों लोकों को गर्व होता है, इसीलिए वह गर्भ धारण कर लिया करते हैं कि उन्हें जो है वह शख्सियत इस दुनिया में मिल रही है जो सारी दुनिया में अकृत्रिम है, सारी दुनिया के लिए विलक्षण है, सारी दुनिया के लिए अद्भुत है, सारी दुनिया के लिए महान है। और ऐसी सब आज लक्षण आत्मा आ रही है जो स्वयं नहीं तिरती है, अरे जो उनके साथ आता है उसे भी तिरने का मार्ग बता दिया करती है। स्वयं तिरे औरों को तारे वो तीर्थंकर कहलाते। तीर्थंकरों का जन्म क्यों होता है? तीर्थंकरों का पदार्पण इस पृथ्वी पर क्यों होता है? तो जैन ग्रंथ कहते हैं जब मिथ्यात का बोलबाला हो जाता है तो उस समय तीर्थंकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ करते हैं। जब पाप और अनाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब तीर्थंकर इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं। जब अत्याचार और अनाचार की बढ़ोतरी चरम सीमा हो जाया करती है तो उन्हें मिटाने के लिए कोई तीर्थंकर इस दुनिया में अवतरित हुआ करते हैं।
जो उसका सामूल खंडन कर दिया करते हैं, उसे समाप्त कर दिया करते हैं। अरे जो नव चेतना का संचार किया करते हैं, वह हमारे दुनिया में तीर्थंकर हुआ करते हैं। अरे कंकर तो जगह जगह पर मिलते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो पुण्य आत्मा माता पिता के घर में ही जन्म लिया करते हैं। इसीलिए पृथ्वी हर्षित होती है, सधर्मेंद्र हर्षित होता है। जहां पर तीर्थंकर जन्म लेने वाले होते हैं, नर नारी हर्षित और आनंदित होते हैं, लेकिन वहां कोई भीख नहीं मांगता, वहां कोई अपने दुर्भाग्य का रोना नहीं रोता, वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं फैलता, वहां कभी रोग नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर तीनों लोकों के नाथ आने वाले हैं। तो रोग कहां से आ सकते हैं? याद में रखना, तीर्थंकर जिस भूमि पर अवतरित हुआ करते हैं, वहां का कण कण पावन हो जाया करता है, और जहां से निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वहां का कण कण, संवेद शिखर का कण कण पावन है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहे हैं, मधुबन के मंदिरों में पारस प्रभु के दर पर। याद में रखिएगा, मधुबन का कण कण पावन है। हम कहते हैं कि हम जो है 20 टोंकों पर जाकर के भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाए हैं, तो 20 टोंकों पर ही केवल वह पावन नहीं है, मधुबन का पूरा क्षेत्र तीर्थंकरों की पज रज से पवित्र है। क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि तीर्थंकर जब भी पैदा होंगे, अयोध्या में पैदा होंगे, और जब भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे तो संवेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। एक शाश्वत जन्म भूमि है तो एक शाश्वत निर्वाण भूमि है। जो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, वह सदियों से, जब जब भी 24 तीर्थंकर इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, जब जब भी 24 तीर्थंकर इस पृथ्वी पर आएंगे, तब तब जो है वह अयोध्या में ही जन्म लेंगे। तो लोग प्रश्न उठ सकता है कि अयोध्या को पहचानेंगे कैसे? तो कहते हैं कि सौधर्म इंद्र जो है, जब तीर्थंकरों का जन्म होना होता है, उसके पहले वह वज्र दंड लेकर के निकलता है। क्या लेकर? वह वज्र दंड लेकर के निकलता है, और वह वज्र दंड जो है शिलाओं के ऊपर पटकता है। जहां जहां पर वह वज्र दंड पटकता है, उसके बाद जहां पर अष्ट पंखुड़ी के आकार का कमल का चिन्ह दिखाई देता है, उसे ही अयोध्या नगर घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि तीर्थंकरों का रिश्ता कमल के साथ है, तीर्थंकरों का रिश्ता श्वेत रंग के साथ है। इसीलिए तीर्थंकर के शरीर में जो खून होता है वह लाल रंग का नहीं होता है। तीर्थंकर के शरीर में जो खून होता है वह सफेद रंग का हुआ करता है। तीर्थंकर को जब सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है, तो जिस हाथी पर बिठा करके ले जाया जाता है वह काला पीला नहीं होता है, वह श्वेत धवल दूध के समान चमचमाता हुआ होता है। और जिस सुमेरु पर्वत पर ले जा करके 1008 कलशों से अभिषेक होता है, वह अभिषेक का जल भी दूध की तरह श्वेत हुआ करता है। याद में रखिएगा, श्वेत रंग का तीर्थंकर के साथ में गहरा संबंध है। पैदा होने से लेकर के निर्वाण प्राप्ति तक। इसीलिए जो है जन्म लेना लिया
तो जो है सौधर में इंद्र श्वेत हाथी पर बैठ करके आया, शरीर का रक्त हुआ तो सफेद हुआ। उसके बाद में जब उसका अभिषेक हुआ तो वह भी दूध के समान धवल था। और जिस क्षण उनके मन में संसार को त्यागने का भाव पैदा हुआ तो उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए श्वेत वस्त्रधारी लोकांतिक देव वहां पर आकर के अनुमोदना करने के लिए खड़े हुए। और जब वह अपनी दीक्षा लेकर के जो है लेस्याओं में अरुण होते हैं तो वह पीत पद्म को पार करते हुए शुक्ल लेस्या में पहुंच जाया करते हैं। जीवन का चरमोत्कर्ष स्वर्ण शुक्ल लेस्या के साथ हुआ करता है। यानी जहां भी देखो वहां पर श्वेत ही श्वेत है, क्योंकि श्वेत का मतलब है शांति की तरफ जाना। याद में रखना, जिनका नाम शांति को देता है, जिनका जीवन शांति को देता है, जिनका चरित्र शांति को देता है, जिनका दर्शन शांति को देता है और जिनके चरणों में माथा झुकाता है, वह भी शांति और आनंद को पाता है। इसीलिए जिंदगी में श्वेत रंग के ऊपर कभी भी दाग दिख जाता है। काले रंग पर अगर दाग लग जाए तो दिखता नहीं है, लेकिन श्वेत, महाराज आप बड़े महान हैं लेकिन विचित्रता मत दिखाओ। क्या कह रहा था, मैं भूल गया। काले पर राग दिख जाता है, दिखता नहीं है, क्योंकि काले पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए जिनकी आत्मा मर जाती है ना, वो काला रंग पहनते हैं। इसीलिए कहा जाता है धार्मिक स्थानों पर कभी काले वस्त्र पहन करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काले वस्त्र जो है शोक के प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए, संसार में जीने की जिसकी इच्छा खत्म हो जाए, वह काले रंग के कपड़े पहन ले। एक कमरे में चला जाए, काले रंग के पर्दे लगा ले, काले रंग की जितनी भी वस्तुएं रखी है वह सारे काले रंग की वस्तुएं रख ले। दरवाजे का कलर भी काला कर दे, कमरे का कलर भी काला कर दे, और दरवाजा खिड़कियां बंद करके 6 घंटे के लिए बंद हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वह 6 घंटे के बाद जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो वह जीवित नहीं होगा, मृत हो चुका होगा। ये काले रंग का प्रभाव है। नीला रंग जो है वासना को जन्म देता है, उद्वेलित करता है। पीला रंग जो है हर्ष को जन्म देता है, खुशी को प्रदान करता है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य होता है तो हर शुभ कार्य में कौन से कलर पहनने के लिए कहा जाता है? केसरिया। इसलिए भजन भी हम गाते हैं, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, इतने केसरिया हैं, इतने केसरिया हैं इनके मन कि लाल कुर्सी पर बैठ कर के ये लाल लाल हो गए। वो देख रही मेरा पीला स्टूल है। इसलिए जो है जब मन केसरिया होता है तो बैठा नहीं रहता है, मन झूमता है, मन नाचता है, मन उछलता है, मन जो है बाग बाग हो जाया करता है। और जिसका मन काला हुआ करता है तो याद में रखना, काला मल नाचता नहीं है, दूसरे को नचाता नहीं है, दूसरे को मारता है, खुद भी मरता है, दूसरे को भी मारता है। और केसरिया रंग स्वयं भी खिलता है और दूसरों के मन भी खिला दिया करता है। इसलिए जिनका मन केसरिया होगा वह कुर्सी नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जिनका मन काला होगा, साला मसाला और काला, साला मसाला और
खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि खड़े हो गए, खड़े होने आज हमारो रंग केसरिया। एक चीज ये केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया केसरिया। हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया। स्पीकर के पास खड़े हैं कलैया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। जो केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया केसरिया केसरिया। पूजा के ये द्रव्य केसरिया, पूजा हाथ केसरिया, पूजा के ये द्रव्य केसरिया। पूजा की ये द्रव केसरिया। आदिनाथ जी है केसरिया, आदिनाथ जी है केसरिया। अजितनाथ जी है केसरिया, अजितनाथ जी है केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया।